नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। आप सभी का स्वागत है। दरअसल उत्तराखंड में सियासी खींचतान चुनाव से पहले बढ़ता जा रहा है। सियासी खींचतान की शुरुआत दिल्ली से होती है, जो देहरादून आके और बढ़ जाती है। दिल्ली से नेता आते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी दिग्गज नेता यहां नहीं पहुंच रहा है। जो हो सकता है कांग्रेस की मजबूरी भी हो और कांग्रेस की रणनीति भी हो। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बीजेपी दिग्गज नेताओं से अगर बुलाकर प्रचार करवा रही है तो यहां पे हरीश रावत को क्यों नहीं बड़े नेताओं की मदद मिल रही है? दिल्ली में करने में दिक्कत होगी। सब उत्तराखंड में पड़े हुए हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट की मीटिंग कर सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग यहाँ कर रहे हैं, यहीं से चुनाव अभियान चला। तो क्या इस वक्त इसे उत्तराखंड की सियासत की हकीकत मान लिया जाए? क्या राज्यों के चुनावों में राष्ट्रीय नेतृत्व का मेहनत करना बुरा है या इसमें कोई हर्ज है? अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ हरीश रावत का दर्द बोल रहा है? राज्य का चुनाव है और राज्य के चुनाव में हम लोगों को अपनी परफॉर्मेंस बतानी है, क्या हमने किया है ये। और लास्ट में हमेशा जो है पार्टियों के प्रमुख लोग आते हैं। भाजपा युद्ध स्तर पर ले रही है। हम तो कमजोर आदमी, हम किसी से युद्ध लड़ते ही नहीं। तो गृह मंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, सबका स्वागत है। और मैंने तो उनको चिट्ठी लिखी है, बजाय कैबिनेट दिल्ली में करने में दिक्कत होगी, सब उत्तराखंड में पड़े हुए हैं, उत्तराखंड में कैबिनेट की मीटिंग कर। हरीश रावत जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई तो है। अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड में रैली पर रैली कर रहे हैं, लेकिन इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस की समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा देती है कि आपका केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है। मुझे बताइए, अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, हमारे पास आज जो इनके यहाँ आ रहे हैं, अंबिका सोनी इनकी केंद्रीय मंत्री थी, माकन जी इनके केंद्रीय मंत्री थे, इनके जो लोग यहाँ आ रहे हैं आज वो मंत्री नहीं है, इसमें हमारी गलती तो नहीं है। अब ये परेशान इसलिए हो रहे हैं कि सरकार हमारे पास है, तो जो हमारे चेहरे आ रहे हैं वो मंत्री हैं, इसलिए इनको परेशानी है। हम ये कह, हरीश रावत जी तो खुद कैबिनेट मंत्री थे। बीजेपी से तो पूरा अमला लगा हुआ है। कभी अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे हैं तो कभी राजनाथ सिंह रैली कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय नेता अभी तक उत्तराखंड में नजर नहीं आया है। काशीपुर में कपिल सिब्बल को जरूर आना था, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? ये कांग्रेस जाने या कपिल सिब्बल। तो क्या माना जाए? क्या राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तराखंड में दिलचस्पी नहीं है, या फिर कांग्रेस को हरीश रावत एंड कंपनी पर इतना भरोसा है कि उसको किसी और की जरूरत महसूस नहीं हो रही है? कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को वो हरीश रावत वर्सेस नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी बना दे, जबकि ऐसा नहीं है। हरीश रावत जी का वो बड़े नेता होंगे, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं है कि अमित शाह जी से और माननीय मोदी जी से कंपेयर करने लग जाएं अपने आप को। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जब साया इंसान के वजूद से बड़ा हो जाता है तो समझ लिए सूर्य अस्त की तरफ। दरअसल सूबे की सियासत की तस्वीर इतनी भर नहीं है। इन समीकरणों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंबिका सोनी को छोड़कर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चुनावी समर में दिख नहीं रहा है। उत्तराखंड के सहारे राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ने वाले राज बब्बर सियासी मेले में क्यों नहीं दिख रहे हैं? और कांग्रेस की बगावत के सूत्रधार रहे हरक सिंह रावत बीजेपी की लंबी फहरिस्त में भी जगह क्यों नहीं बना पाए हैं? क्या बीजेपी को बागियों पर भरोसा नहीं है, या कांग्रेस इस लड़ाई को हरीश रावत बनाम पूर्ण बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है? वकार आलम तुर्की, HRN 24x7। उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व डेरा डाल चुका है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस चुनावी समर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े चेहरों को सामने नहीं ले आ पा रहे हैं नेता, या वो आना नहीं चाहते? दरअसल दोनों पार्टियों में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सामने नहीं आए। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि अंबिका सोनी के अलावा उन्हें कोई केंद्रीय नेतृत्व की मदद ज्यादा मिल नहीं रही है, जबकि बीजेपी के कई मंत्री दिल्ली से उत्तराखंड आ चुके हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए, सियासी खींचतान पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी से मुन्ना सिंह चौहान सर, आपका स्वागत है। कांग्रेस से आरपी रतूड़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूकेडी से बीडी रतूड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल
हो क्या रहा है, समझने के लिए कैसे समझाएंगे सर? आरपी रतूड़ी साहब कैसे समझाएंगे कि सिर्फ हरीश रावत ही निकल के सामने आए, बाकी कोई दिखता ही नहीं? सांडिल्य साहब, जब हमारे पास कुछ कहने को है, हम पहले अपनी जो हमने इन 9 साल में इस प्रदेश को दिया है, हमको जनता को बताने के लिए वो बहुत सारा है। और आप देख रहे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की पहले भी पर्दाफाश रैली हुई है, वर्तमान में परिवर्तन है, इससे इनके विषय से आपको स्पष्ट लगता होगा। जबकि हमने पहले लोकतंत्र बचाओ और आज हम सतत विकास संकल्प यात्रा है हमारे विषय में। और आरपी रतूड़ी साहब, आपके पार्टी के अंदर का लोकतंत्र बच गया है क्या? सांडिल्य साहब, रतूड़ी साहब, पहले मैं अपनी बात को कह तो दूं, अभी तो शुरुआती भूमिका है। रतूड़ी साहब, आपके पार्टी के अंदर का लोकतंत्र ठीक चल रहा है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। और जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि हरीश रावत जी की और किशोर उपाध्याय की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के नेता भी आ रहे हैं उन पर भारी है। सर, और दोनों नेता की लोकप्रियता है, बाकी किसी की लोकप्रियता नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे दोनों नेताओं की, जो संगठन के अध्यक्ष हैं और सरकार के मुखिया हैं, इन दोनों की इतना बेहतर परफॉर्मेंस भी है, लोगों के बीच इतना उनका। साहब जी, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ किशोर उपाध्याय और हरीश रावत ही रह गए हैं क्या? कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े लीडर हैं, पर आपने दिखते नहीं सर। नहीं, सुनो सांडिल्य साहब, आपने शायद पहाड़ों में देखा होगा, कबड्डी एक बड़ा मशहूर खेल होता है और हमारा एक मजबूत खिलाड़ी है, इनकी पूरी टीम को ध्वस्त करता हुआ बाहर करता जा रहा है। अब ये पूरी ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि ना तो अपने 7 साल के जो पिछला कार्यकाल था उसमें क्या क्या ये बताने के लिए इनके पास है, और ना कहीं 2.5 साल केंद्र सरकार ने जो लोगों को कहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बताने के लिए नहीं है। तो अब वो पूरी टीम तो निश्चित तौर पर आपाधापी में है। रतूड़ी साहब, एक बात का जवाब दीजिए, इसके पहले जो भी आपके नेता चुनावी मैदान में लड़ा करते थे या रहा करते थे, जो भी 2012 चुनाव में आएंगे, दिल्ली से सर कई नेता सामने आए थे। रतूड़ी साहब सुन लीजिए, रतूड़ी साहब सुन लीजिए, 2012 में दिल्ली से कई नेता सामने आए थे उत्तराखंड में प्रचार करने के लिए। सांडिल्य साहब, सर सुन लीजिए, अभी भी आएंगे। रतूड़ी साहब जी, तब आपके अपने पहलवान पे भरोसा था और नहीं था क्या 2012 में अपने पहलवान पे भरोसा? तब भी आएंगे, और तब भी हमारे नेता बाद में, जब चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं कि 2.5 साल हमारे 2013 के आपदा के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को ये याद नहीं आया कि उत्तराखंड में आपदा है, जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आई कि ये भारत का एक अंग है, अभिन्न अंग है, ये हमारा संघीय ढांचे का एक व्यवस्था का एक प्रदेश है। जब इनको आया नहीं, तो अब ये अपनी तरह से बड़े बड़े नेताओं को ला करके रिझाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम नहीं कर रहे हैं। सर, आपके अपने कबड्डी के खिलाड़ी पे भरोसा है रतूड़ी साहब, जो आप कह रहे हैं आपके अपने कबड्डी के खिलाड़ी भरोसा है, लेकिन क्या केंद्रीय नेताओं को नहीं आना चाहिए? मैं तो सांडिल्य साहब ये शब्द भी कहना चाहता हूँ कि इनके पास 56 इंची होंगे, 58 इंची, पर हमारे पास फौलादी इंच वाला है, इसीलिए कोई आ नहीं रहा है। आएंगे, मैंने कहा नहीं आएंगे। सर, क्या जरूरत है, फौलाद आपके पास है? आएंगे, जब आएंगे तो शीर्षस्थ नेतृत्व आएगा, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, और वरिष्ठ नेता जहां जरूरत पड़ेगी अवश्य आएंगे। ठीक है चौहान साहब, आपके खिलाड़ी, आपके कप्तान इतने मजबूत नहीं है क्या? केंद्र से बहुत मदद मिल रही है आपको। अभिषेक जी, रतूड़ी जी की बात सुन करके मैं केवल उन्हीं को इन शब्दों से नवाजूंगा कि गालिब दिल वैलाने को ख्याल अच्छा है, तो कांग्रेस को यदि खुशफहमी है तो ये उनको मुबारक। सर, आपको क्या मुबारक होगा? देखिए हम तो डे 1 से कहते हैं और हमेशा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिवली काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नेता होता है और नेता कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी ड्रिवन, वर्कर्स ड्रिवन पार्टी है। किसी परिवार से नहीं चलती कि एक परिवार में बैठ करके कोई डिसाइड करते हों और बाकी सब सिर झुका करके
उस गलत सही पे अमल करते हों। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन की पार्टी है उत्तराखंड के अंदर। सर हरक सिंह रावत कहाँ हैं? सब कोई है, सब चुनाव में लग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सर सब दिखाई तो नहीं दे रहे हैं यात्राओं में पिछले थे, कुछ दिनों से। पर्दाफाश यात्राओं में थे, सब जगह भाषण हो रहे हैं। अब आप उनको कहाँ देखना चाहते हैं, आपका नजरिया है। सर कहाँ कहाँ दिखे? सब जगह, मेरे कहाँ ख्याल से आधा दर्जन जगह तो मीटिंगों में मेरे साथ थे, कोटद्वार मेरे साथ थे, उत्तरकाशी मेरे साथ थे, चिन्याली सौड़ मेरे साथ थे, घनसाली में मेरे साथ थे, प्रतापनगर में, लमगांव में मेरे साथ थे, कितनी जगह। उसके अलावा तमाम उसके बावजूद भी दौरा कर रहे हैं। तो इसलिए इन खोजबीन ये आपका काम है, करते रहिए। दूसरी बात, हमने जो भी प्रोग्राम ड्रॉ किया उस प्रोग्राम का अक्षरशः इम्प्लीमेंटेशन किया। ठीक है, जो प्रोग्राम हमने ड्रॉ किया वो प्रोग्राम पीपल्स प्रोग्राम था। ठीक है सर। हमने कहा पर्दाफाश यात्रा, वो यात्रा ही थी। और हमने कहा परिवर्तन यात्रा, वो यात्रा ही थी। और यात्रा में और कॉर्नर मीटिंग्स में एक बुनियादी फर्क। ठीक है सर। कॉर्नर मीटिंग्स में आप इंतजाम करके लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करें भी, लेकिन यात्रा तो वो है जो स्वस्फूर्त हो। ठीक है, जो पब्लिक रिस्पॉन्स होते ही आता हो। सर आपके पास आएंगे चौहान साहब, आपके पास आएंगे। अपनी बात को, मैं पहले राउंड की बात अपनी पूरी कर लूं। जी बोलिए। आपने हल्द्वानी में हमने परिवर्तन यात्रा का एक तरीके से उस संभाग का समापन किया। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास विजुअल्स होंगे, आपके पास फुटेज होंगे, आपके पास प्रिंट मीडिया का होगा, किस कदर भीड़ वहां पर उमड़ करके आई। ठीक है सर। उसको कंपीट करने के लिए खामख्याली में घोड़े के हुए की कहावत है, घोड़े के नाल ठुक रही थी, मेंढक ने कहा मेरे भी ठोक दो। ये भी पैर पसार के बैठ गए। लगे काशीपुर में रैली करने, तो 4000 तो कुर्सियां लगाई, 2000 खाली रह गई। उसमें भी एक मरा था, वो सुबह उठ करके भाग गया। काशी सिंह हेरी जी को भवन में बैठ, और यशपाल आर्य जी को भवन में बैठ गए। उनको लेने मुख्यमंत्री 2 घंटे मनाते रहे, आए तो बीच में मीटिंग में उठ करके चले गए। तो ठीक है सर। वास्तव में आपने वाजिब सवाल किया था रतूड़ी जी से कि वास्तव में चौहान साहब आपके पास आएंगे, चौहान साहब आपके पास आएंगे। वाजिब सवाल सर आपकी पार्टी के लिए हरीश रावत जी की मजबूरी है, सर पार्टी उनके साथ दिखनी नहीं चाहते, क्या सर आपके पास आएंगे? उनके साथ दिखना नहीं चौहान चाहता, साहब आपकी पार्टी के अंदर भी के साथ खींचतान दिखना है। नहीं चाहते। तो चौहान सरकार और ऐसा साहब आपके पास आएंगे। यूकेडी से बीडी रतूड़ी साहब, आपकी पार्टी में भी खींचतान है, सब कुछ सामान्य चल रहा है? हमारी पार्टी में कहीं खींचतान नहीं है, पार्टी बिल्कुल काम कर रही है। और हमने तो 38 लोगों का अपना मनोनयन भी कर लिया है, उनको उनकी घोषणा भी कर दी है। हमारा काम चल रहा है। आजकल हम लोग जन समर्थन यात्रा हम लोगों की चल रही है। पार्टी में कहीं भी कोई कमी नहीं है। हमारे लीडर्स, हमारे वर्कर्स सब काम पे लगे हैं। जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का है, 16 साल का समय देख लिया आप लोगों ने भी देख लिया, जनता भी देख रही है। इन 16 वर्षों में उत्तराखंड का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। जो जनता का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। आज भी आप देखिए पहाड़ों की स्थिति, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बना सर था। आपकी स्थिति कैसी है? हमारी आपकी पार्टी की ठीक स्थिति कैसी है सर? तो पहाड़ की तरह सर आपकी पार्टी भी बटी जा रही है सर। आप मानने को तैयार नहीं कि आपकी पार्टी में खींचतान नहीं कहीं है? बटी भी नहीं है। हमारी पार्टी में काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उत्तराखंड का अंदर, जिसके अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी जी है, उनको माना है। और हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के से संवाद बना रहे हैं। और हमने पूरा एक उत्तराखंड में पूरा भ्रमण किया था, उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ के तहत। और लोगों से जो 16 साल का जो काम कांग्रेस का रहा है, भाजपा का रहा है, उसके लोगों को जानकारी भी दी है। और हमने साफ तौर से कहा है कि इस प्रदेश का जो नुकसान हुआ वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राज में हुआ है। आज भी आप देखेंगे, जो जब ये राज्य बना तब केवल 40 अरब रुपए का कर्जा था। ठीक है सर, 407 कर्जे पर अरब का कर्जा हो गया सर है। पार्टी के अंदर कितना एक दूसरे के ऊपर कितना खींचतान है, मुद्दा ये है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब आप भी मेरे साथ बैठे हैं। सियासी समीकरण को बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी, यूकेडी, सपा, बसपा, क्या सबके अंदर खींचतान नहीं है? खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर पार्टी के नेताओं को मान मनोबल को लेकर खींचतान है या नहीं?
अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बीजेपी का देखें तो बीजेपी हर बार जब प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो एक बात सामने आती है कि हमेशा स्टेट का जो चेहरा है वो सामने रख के चुनाव लड़ती है। इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अभी तक कोई भी जो लीडरशिप के नाम पे, मेन जो लीडरशिप के नाम से वो कोई भी चेहरा सामने नहीं आया। और लगातार जो है सेंटर के जो उनके जो केंद्र के बड़े मंत्री हैं सारे के सारे उन्होंने फोकस कर रखा खुद अपनी स्टेट की जो चुनाव प्रचार की जो कमांड है पूरी की पूरी, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो गृह मंत्री हो, या धर्मेंद्र प्रधान हो, या उमा भारती जी हो, या प्रकाश जावड़ेकर हो, जितने भी जो सेंटर के मिनिस्टर्स हैं लगातार उनके सेंटर पे उत्तराखंड में दौरे हो रहे हैं। और चुनाव प्रचार में स्टेट की लीडरशिप मंच पे जरूर नजर आ रही है, लेकिन कमांड जो है बिल्कुल दिल्ली वालों के हाथ में है। ये एक बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं संगठन में जो है उतना बढ़िया तालमेल जो 2012 में जो स्थितियां थी उस तरह की स्थितियां 17 में नहीं है। सेम ही सिचुएशन बिल्कुल कांग्रेस में है। कांग्रेस में भी आपने भी देखा 2 दिन पहले जो काशीपुर वाली रैली थी उसमें यशपाल आर्य जो हमारे मंत्री हैं वो नाराज होकर चले गए। मुख्यमंत्री गए उनको मनाने के लिए, 2 घंटे जो है सभा स्थल पे 2 घंटे बाद पहुंचे और जो सभा है वो 2 घंटे लेट हो गई। तो इस तरह के कई मामले आपको लगातार देखने में मिलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। रही बात पीडीएफ की बात रही तो यूकेडी की बात रही तो यूकेडी में भी आप देखेंगे कि यूकेडी आज कहीं जब स्टेट की लड़ाई लड़ने वाला इस राज्य के आंदोलन में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई हमारे स्टेट में, लेकिन आज कहीं दूर दूर तक फ्रैक्शनबाजी की वजह से, गुटबाजी की वजह से आज वो यूकेडी कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आता, जिस यूकेडी को हमारे स्टेट की अगुवाई करनी चाहिए थी। ठीक है आरपी रतूड़ी साहब, जब सच सबके सामने है तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि आपकी जो लड़ाई है आप एक नेता के तौर पर लड़ना चाहते हैं? मुख्यमंत्री हरीश रावत, इंदिरा हृदय, यशपाल आर्य, सभी लोग साथ में क्यों नहीं दिखते आपके मुख्यमंत्री के साथ? सांडिल्या साहब सब साथ में हैं और ये हमारी लोकतंत्र पार्टी है। ये हमारी भाजपा की तरह की जो कह दिया मोदी साहब ने, हिटलर साहब ने, वही चलेगा। और आडवाणी जी बैठ जाओ, मुरली मनोहर जी बैठ जाओ, बुजुर्ग बैठ जाओ, सीनियर जो लीडर थे हमारे यहाँ लोकतंत्रीय व्यवस्था है। हम लोकतंत्र में तो आप क्या बैठे पड़े हैं सर? नहीं सांडिल्या साहब पहले जवाब पूरा। सीनियर लीडर तो सर आप क्या भी बैठे हैं सर? एनडी तिवारी को जाके मना लीजिए सर, आपके पक्ष में बोलना तो शुरू कर देंगे सर। सांडिल्या साहब जवाब सुनो, हमारे यहाँ सभी नेता एकजुट हैं और जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जिसके विधानसभा में वहाँ वो हमारे मंत्री भी, उस क्षेत्र में हमारे मंत्री, विधायक, तमाम लोग जाते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं कि अभी हमारे पास कहने के लिए है कि हमने इन सालों में केदारनाथ की आपदा के बाद हमने जिस तरह विकास किया है वो सामने दिखा रहे हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि केवल झूठ फरेब की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरह कि भ्रष्टाचारी है, फलाना आचार्य, अलाना आचार्य। अरे कुछ कहो आपने कि हमने ये विकास किया। हमने 2.5 साल में लोगों को काला धन की बात की थी। कहाँ से कहा था? हमको कहा था विदेश से लाने के लिए, स्वदेश के लोगों को लाइन में लगा दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बीजेपी का सवाल पूछ लूंगा सर, आप ये स्थिति क्लियर क्यों नहीं करते सर? सर दिल्ली से आपको मदद क्यों नहीं मिलती सर? पूरी ताकत एकजुट है, हम सब मुट्ठी की तरह है, लोकतंत्र व्यवस्था है, परिवार है, कोई नाराजगी नहीं है कहीं पर भी। और कहीं पर कोई विशेष काम के लिए, अति मंत्रणा के लिए कोई चला गया तो ये फैला दिया कि ये तो नाराजगी हो गई। अरे भाई आपने तो ठीक है सर, अगर यशपाल आर्य चले गए थे आपके कथन अनुसार सर उनको काम था, आप क्या नहीं है? कोई आरोप लगा रहा है कि इनको ही अजय भट्ट को ही 2-2 पद क्यों है? रतूड़ी साहब यहाँ भी है, रतूड़ी साहब देखें। रतूड़ी साहब जी सर, अगर यशपाल आर्य आप कह रहे हैं कि किसी काम से वो चले गए तो मीडिया पब्लिक कह रही है नाराज हो गया, आपके विरोधी कह रहे हैं, तो यशपाल आर्य को काम था ना सर? हरीश रावत उनके पीछे कैसे चले गए? यशपाल आर्य का काम करने चले गए। करनी होगी जी, कोई नाराजगी नहीं थी सर। जो दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ बात करके मंच पे दोनों ने कांग्रेस को जिताने की बात करी, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम किया। कहीं पर कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। चलिए सर, एकजुट है। मुन्ना सिंह चौहान साहब, कांग्रेस एकजुट है? यशपाल आर्य जी को यदि रेलिंग पॉइंट बना लें तो 2-3 सवाल में जरा रतूड़ी साहब से पूछना चाहता हूँ जी। यशपाल आर्य जी का पब्लिक डोमेन में पब्लिक स्टेटमेंट है जी कि कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता। बिल्कुल। उनका पब्लिक डोमेन में पब्लिक स्टेटमेंट है कि हमें अपमानित किया जाता है जी। उनका पब्लिक डोमेन में पब्लिक स्टेटमेंट है जी
कि यहाँ पर गुटबाजी की जा रही है, और फिर कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा, विनम्रता पूर्वक कहा, रतूड़ी जी से भी कह रहा हूँ, जो ऑडियो विजुअल फुटेज है आपके पास वहाँ के, वो अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि वहाँ किस प्रकार ठीक है, से चौहान साहब मंच सुनिए, पे माला पहनने के लिए, जगह बनाने के लिए, एक दूसरे के कपड़े। चौहान साहब, टिहरी के नरेंद्र नगर से आपके पार्टी के एक नेता, सर सुन लीजिए, नहीं देखिए सर, टिहरी के नरेंद्र नगर से आपके पार्टी के नेता ओम गोपाल रावत जी ने ये बयान दिया था सर, आज से 1 महीने पहले। अभिषेक जी, सर यही बयान आपके नेता ने भी दिया था, टिहरी से ओम गोपाल जी ने दिया था ये बयान सर, कि पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है घर का मसला हम निपट लेंगे, मीडिया को बोलने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए अभिषेक जी, दूसरी बात, चौहान साहब आप इस बात को मानते हैं कि टिहरी में जो कुछ भी हुआ अपने आपकी सब में पार्टी के अंदर, आपका प्रश्न आ आपकी गया ना, पार्टी के 20 बार आप अंदर नहीं प्रश्न है? को कहेंगे तो मैं 20 बार जवाब नहीं दूंगा। डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ, आई एम नॉट डेफ एंड डम। ठीक है सर, मैं आपको विजुअल दिखाऊं सर, आप फिर स्वीकार कर लेंगे? सुनिए सर, आपको तस्वीर दिखाऊं, स्वीकार कर लेंगे? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं। चौहान साहब तस्वीर दिखाएं। सुन लीजिए। अब किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि मैंने 7,980 पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया, कार्रवाई करना तो दूर की बात है, ये मैंने तो नहीं कहा जी। उसके बाद किशोर उपाध्याय जी ने कहा सारे चुनाव के जो प्रत्याशी हैं मुझे आवेदन पत्र दो, उन्होंने एप्लीकेशन से इनवाइट की। मुख्यमंत्री ने कहा ये एप्लीकेशन इनवाइट करने वाला प्रदेश अध्यक्ष होता कौन है, निर्णय लेने की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है। तो जिस सरकार के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जूतम पैजार का आलम यह हो, आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जी अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आपकी पार्टी के अंदर क्या और स्थिति चल रही है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चौहान साहब आप वरिष्ठ नेता हैं, बेहतर बता पाएंगे सर अपनी पार्टी के अंदर के हालात को। यदि इसे ये सब कुछ ठीक ठाक समझते हैं तो ऐसा ठीक ठाक कांग्रेस को मुबारक। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जी, भारतीय जनता पार्टी का रैंक एंड फाइल जी, आप मुझे एक उदाहरण बताइए जी जहां पे हमारे पार्टी ने कोई निर्णय किया हो और पूरे रैंक एंड फाइल ने उसका पालन ना किया हो। सर मुझे एक व्यक्ति बताइए सर जो मंच पे मौजूद ना हुआ हो। ठीक है सर। एक व्यक्ति बताइए जिसको मंच पे बुलाया गया हो, जबरदस्ती मंच पे आ गया हो। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें नीरज कोहली साहब बोलिए, निर्णय होता है उसका अक्षरशः पालन करते हैं। भूमिका अलग अलग, अभिषेक जी भूमिका केवल अलग अलग। आपके माध्यम से ही एक मैं चौहान साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं जी, कि जब 2012 में आपने खंडूरी है जरूरी जी बिल्कुल इतना बड़ा चेहरा सामने रख के एंड मोमेंट पे आपने लीडरशिप चेंज करी और चुनाव लड़ा, तो 2017 में ऐसा क्या हो गया कि मतलब खंडूरी है जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी कोई चेहरा आपको सामने रखने में आप बार बार, आपकी जो सेंटर की टीम है या स्टेट की टीम है, कोई भी चेहरा सामने नहीं ला रही और बिना चेहरे के आप चुनाव लड़ रहे हो। बिल्कुल, अगर संगठन में सब चीजें ठीक ठाक हैं तो चेहरा सामने लाने में क्या दिक्कत है? चौहान साहब आप बोले इससे पहले ये सवाल भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, आप खंडूरी के कामों को भी भूल गए, खंडूरी के जल लोकपाल बिल के भी बारे में भूल गए, क्योंकि 2011 में और 12 में आपने खंडूरी के नाम पर बहुत शोर मचाया था और उनको आपने ईमानदार नेता बताया था। अब आपके पास सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं चौहान साहब जी, अब आपके पास सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। अब सुन लीजिए जी, हमारे पास नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी है, राजनाथ सिंह जी, अजय भट्ट जी भी हैं, भगत सिंह कोश्यारी भी हैं, जनरल खंडूरी भी है, निशंक भी हैं और तमाम सारे लोगों की फहरिस्त है। तो सर आपकी रावत भी हैं, सब कुछ हैं। सुन लीजिए, विजय बहुगुणा जी भी है, सतपाल महाराज भी हैं, तमाम सारे लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो बुनियादी सवाल कोहली साहब ने मुझसे पूछा बड़ा वाजिब सवाल है। हम आपको बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम देश में सरकार चला रहे हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं। पूरे देश के तमाम सारे राज्यों में चुनाव लड़े, अनेक और राज्यों में हमारी सरकारें हैं। मैं कोहली साहब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हिस्से हैं। जरा स्वतः ही एक विश्लेषण करें। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम राज्यों में हमने चेहरे दिए, तमाम राज्यों में हमने चेहरे नहीं दिए। हमने हरियाणा में चेहरा नहीं दिया, हमने महाराष्ट्र में चेहरा नहीं दिया, हमने दिल्ली में चेहरा दिया बावजूद उसके हार गए। सर सवाल उनका अलग था, हमने महाराष्ट्र, हमने आसाम में चेहरा दिया, चौहान साहब सवाल अलग था। हम आपको बता रहे हैं चौहान साहब सवाल अलग था। जहां तक मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, कोहली साहब के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहते हैं, आज चेहरे पे जो ये कूद के कह रहे हैं, इनसे पूछिए 2002 में कौन सा चेहरा इन्होंने दिया था, 7 में कौन सा चेहरा दिया था, 12 में कौन सा चेहरा दिया था, और दुर्भाग्य से आज इनका चेहरा भी है। तो इतना दागदार चेहरा है, इतने आरोप और इतने दाग धब्बे उस चेहरे के ऊपर है कि उस चेहरे के साथ
कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड दिखना नहीं चाहता। उस चौहान चेहरे साहब। के साथ कांग्रेस पार्टी का संगठन आज दिखना नहीं चाहता। उस चेहरे के साथ कांग्रेस के मंत्री दिखना नहीं चाहते। उस चेहरे के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी दिखना नहीं चाहते। आरपी रतूड़ी जी। ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी को बोलिए सर, मुबारक। क्या बहुत भारतीय ज्यादा जनता स्थिति पार्टी ऐसी जैसा है? मैंने कहा, हम कलेक्टिव लीडरशिप में यकीन करते हैं। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, किसी सर, चेहरे सुन को लीजिए, देना रतूड़ी उचित साहब को सुन समझेगा लीजिए। देगा, नहीं उचित समझेगा तो चुनाव के बाद हमारा लेजिस्लेचर पार्टी अपने नेता का चुनाव करेगा। जी रतूड़ी जी बोलिए आप। मुझे तो बड़ा दुख लगता है कि हमारे बड़े ही बहुत ही संजीदगी राजनीतिक और बड़े बुद्धिजीवी वो किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे आप इतने भयभीत क्यों हैं हरीश रावत जी से? हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धता बताओ। अगर उपलब्धता आपके पास है नहीं, क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? जब आपके पास चेहरे नहीं थे तभी तो आपने 700 करोड़ रुपए लगा के दल बदल कराया था, धन बल का प्रयोग किया। आपका जिन जिन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन के अंदर सदन के बाहर आरोप लगाते थे कि ये आपदा के घोटालेबाज हैं, ये गोली के घोटालेबाज हैं, ये पट्टे के घोटालेबाज हैं, ये फलाने घोटालेबाज हैं और ये जमीन के घोटालेबाज हैं, आज बड़े प्यारे हो गए इनको। जब इनके यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है तो ये इन्होंने बाहर से बटोरने का काम किया। क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री तो यहीं से बनेगा, क्यों नहीं एक चेहरा दे देते हैं? निश्चित तौर पर इनको भय है, केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ये अपनी नैया पार करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि आदरणीय नरेंद्र ठीक है, आप सभी के पास आएंगे सर। आपने अपना समय सर सियासत जब में जो 2.5 साल खींचतान में यहाँ अपने नहीं अपने पार्टी दिखाया, के अंदर चल तो रही अब है सर, आप पर मुद्दा वो भरोसा है नहीं है कि यहाँ आप की लोग जनता सियासी का। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अभिषेक आपसी जी। खींचतान क्या कर रहे हैं सर? अभिषेक मुद्दा जी। राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी नहीं है? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है।